हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। हाउ बिग हाउ हैवी। हाउ बिग मतलब कितना बड़ा और कितना हैवी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हम हैवी और बिग चीजों के बारे में, यानी कि मेजरमेंट है जो हम इस चैप्टर में हम समझेंगे। अब यहाँ पे है सारिका कलेक्ट्स थिंग्स लाइक मार्बल। अब सारिका कुछ चीजें कलेक्ट करती है, जैसे कि मार्बल वो कलेक्ट करती है, क्वाइन, इरेजर एक्सेट्रा, ऐसी चीजें वो कलेक्ट करती है। शी टेक्स सम वाटर इन अ ग्लास एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0। अब वो एक ग्लास में वाटर लेती है और वहां पे जो है एक मार्क लगा देती है इस टाइप से 0, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, इस टाइप से वो मार्क लगा देती है। उसके बाद वो क्या करती है, इफ आई ड्रॉप 5 मार्बल इन दिस ग्लास कैन यू गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर। तो सारिका बोलती है इससे कि अगर मैं 5 मार्बल्स इसमें डाल दूं तो तुम गेस कर सकते हो कि पानी का लेवल कितना हो जाएगा। तो इसने बोला आई थिंक दिस मच, उसने बोला इतना हो जाएगा। उसने फिंगर से बताया कि थोड़ा सा जो है ऊपर हो जाएगा। शी ड्रॉप्स 5 मार्बल इन द ग्लास, वो 5 मार्बल ग्लास में डाल देती है। शी मार्क्स द न्यू लेवल ऑफ वाटर एज 5 मार्बल। जैसे ही वो 5 मार्बल डालती है और पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, और जैसे पानी का लेवल ऊपर हो जाता है तो वो क्या करती है, शी मार्क न्यू लेवल, एक नया लेवल जो है उसके अंदर वो मार्क कर देती है ऑफ वाटर एज 5 मार्बल। ओ हाउ डिड यू गेस, उसने बोला कि तुमने कैसे गेस किया। डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ द मार्बल, क्या तुम्हें मार्बल का वॉल्यूम पता है कि मार्बल का कितना वॉल्यूम है। तो इसने बोला आई जस्ट अ गेस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश्ड अप बाय द मार्बल। उसने बोला कि जस्ट मैंने गेस किया था कि जो मार्बल है वो पानी को किस तरह से जो है पुश करेगा। हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम कैसे पता लगा सकते हैं। उसके बाद ये बोलती है सी ईच मार्बल पुश्ड अप सम वाटर। उसने बोला एक एक मार्बल जो है पानी को जो पुश कर रहा है, राइट, क्या मैं सही बोल रही हूँ। दैट इज बिकॉज, ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि इट टेक द सम स्पेस विच इज इट्स वॉल्यूम, क्योंकि ये कुछ जगह ले रहा है पानी के अंदर, जिसको वॉल्यूम कहा जाता है। जो मार्बल या जितनी भी हैवी चीज हम पानी में डालते हैं, ये हमने साइंस के चैप्टर में भी पढ़ा था एक 5th क्लास में, कि जितनी भी हैवी चीजें हम वाटर में डालते हैं वो अपनी स्पेस ले लेते हैं पानी में, ठीक है, वो अपनी जगह ले लेते हैं, जिससे कि पानी जो है ऊपर की तरफ हो जाता है, और वो जो चीज हम डालते हैं हैवी वो अपनी जगह ले लेता है। तो उसके बाद है यूर मेजरिंग ग्लास। अब आपको जो है अपना एक मेजरिंग ग्लास बनाना है। नाउ मेक अ गेस, अब आपको गेस करना है। डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ द 10 5 रुपी कॉइन्स, क्या आप उसका वॉल्यूम बता सकते हैं। 10 5 रुपीज कॉइन, यानी कि 5 रुपीज के 10 कॉइन्स विल बी मोर देन द 10 मार्बल, जो कि 10 मार्बल से ज्यादा होंगे। गेस द वॉल्यूम, अब आपको वॉल्यूम गेस करना है कि जो एक बॉल है इज नियर 20 मार्बल, जो बॉल का वॉल्यूम होता है वो 20 मार्बल्स के आसपास होता है। एग्जैक्ट नहीं लिखा, नियर लिखा, नियरली। एंड इरेजर का जो वॉल्यूम होता है वो किसके, 2 मार्बल्स के नियर होता है। ऐसे जो लेमन है वो 3 मार्बल्स के नियर होता है, पेंसिल 2 मार्बल्स के, और पोटैटो 4 मार्बल्स के नियर होता है, ठीक है। ये जस्ट एक गेस किया हुआ है, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना, बहुत कम भी नहीं लिखना, इतना होना चाहिए कि वो इसके नियर हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो। नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। अब आपको जो है अपना मेजरिंग ग्लास बनाना है 35 मार्बल यूज करके। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क द लेवल एज 0। एक ग्लास लो, उसमें आप 0 का जो मार्क लगा दो, उसमें जो है पानी भर लो। ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ 0, देन पुट द 5 मार्बल, फिर उसमें 5 मार्बल डालो एंड मार्क द लेवल ऑफ एज 5 मार्बल। जैसे जितना पानी ऊपर आ जाएगा 5 मार्बल्स डालने के बाद, उतना फिर आप लेवल एक और मार्क लगा दो। इस तरीके से 5 मार्बल्स डालते जाइए, और जितना जितना पानी ऊपर आता जाएगा आप एक मार्क लगाते जाइए, जैसे कि ये, ठीक है। ये 0 से 5, 5 से 15, 15 से 25, 35, ऐसे 5 डालने हैं। या आप यहाँ पे इसको, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 10 मार्बल्स डाले हुए हैं। अगेन 5 मार्बल्स एंड मार्क द लेवल वाटर, 10 मार्बल्स हो जाएगा। लाइक बस इसी तरीके से आप फिर 5 डालिए, फिर 5 डालते डालते आप जो है उसमें मार्बल जो मार्क कर सकते हैं वाटर लेवल, जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर आता जाएगा। नाउ पुट ईच इन द मेजरिंग ग्लास द चेक योर ग्लास
सॉरी चेक योर गेस, ट्राई विद डिफरेंट थिंग्स लाइक मैच बॉक्स। अब जैसे आपने मार्बल के साथ किया उसी तरीके से आप मैच बॉक्स के साथ कर सकते हैं, स्टोन के साथ कर सकते हैं और चीजों के साथ भी। अब मैच बॉक्स क्या है, उसने बोला कि मैच बॉक्स तो पानी में तैर जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होता है। हाउ डू यू फाइंड इट द वॉल्यूम, कैसे पता लगाएंगे? तो उसने बोला कि हम क्या करेंगे, उसके अंदर मैच बॉक्स के अंदर कुछ सैंड या कुछ नेल मतलब कुछ कील्स डाल देंगे जिससे कि उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमें दे रखा है नेम द थिंग्स, जो हमें अपनी तरफ से करना है। जैसे अगर मैच बॉक्स फिल्ड विथ सैंड करते हैं तो उसका वॉल्यूम 7 मार्बल के नियर आता है। अगर एक स्टोन है तो उसका वॉल्यूम 5 मार्बल के नियर है। मैंगो का जो वॉल्यूम है 16 मार्बल्स के नियर होता है एंड ऑरेंज का वॉल्यूम 15 मार्बल्स। ठीक है, उसके बाद है विच हैज मोर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज्यादा है। कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इन मिलीलीटर, क्या तुम मुझे 6 मार्बल्स का जो वॉल्यूम मिलीलीटर में बता सकते हो? यस इफ वी मेक अ मेजरिंग बॉटल, अगर मुझे बॉटल का मेजरमेंट पता हो तो मैं बता सकता हूं। अब इसका आंसर कैसे आगे देखते हैं। आपने क्लास 4th में देखा होगा कि हमने एक मेजरिंग बॉटल बनाई थी 250 ml की, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था। अब कैन यू थिंक ऑफ वे ऑफ मेकिंग अ मेजरिंग बॉटल विच कैन मेजर 10 ml, 20 ml, 30 ml, इस ऐसे जो है आगे आप करके 60 ml तक, या डिस्कस विद योर फ्रेंड। अब आपको जो है एक कैन यू थिंक, आप कोई तरीका सोच सकते हो मेजरिंग बॉटल बनाने का जिसकी मेजरमेंट 10, 20, 30 ml या उससे भी ज्यादा हो। अपने फ्रेंड से डिस्कस करें। अब यहां पे जो है तारिक एंड मोली मेड द मेजरिंग बॉटल, अभी मेजरिंग बॉटल बना रहे हैं। तारिक हैड एन इंजेक्शन, उसके पास एक इंजेक्शन है। ही यूज इट टू मेक हिज मेजरिंग बॉटल, वो अपनी मेजरिंग बॉटल किस से बनाता है, वो इसको यूज करता है, इस इंजेक्शन को। मोली यूज एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, और वो जो है एक खाली मेडिसिन बॉटल को यूज करती है। देखो ये इंजेक्शन को यूज कर रहा है, खाली बॉटल को यूज कर रही है। तो ये तारिक क्या करता है, आई टुक 5 ml वंस इन माई इंजेक्शन, एक बार में मैं 5 ml जो फिल करूंगा, इंजेक्शन पे मेजरमेंट लिखी होती है। आई फिल इट ट्वाइस टू मार्क 10 ml, इसको मैं 2 बार फिल करके बॉटल में डालूंगा तो ये 10 ml हो जाएगी। और ये बोलती है आई यूज द बॉटल विच इज मेजर 10 ml, कह रही मैं ये बॉटल यूज कर रही हूँ जिसका मेजरमेंट 10 ml है, टू मेक माई मेजरिंग बॉटल, एक अपनी मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए। Molly used her measuring bottle to find the volume of 5 rupee coins and she found that 9 5 rupees coin push up the 10 ml of the water. अब मोली ने जो अपनी मेजरिंग बॉटल जो बनाई उसमें उसने किस तरह से अपना वॉल्यूम फाइंड किया, फाइंड आउट द वॉल्यूम। उसने जब 5 रुपीज का कॉइन डाला तो शी फाउंड, उसको क्या दिखा कि जो 9 5 रुपीज के कॉइन थे, कितने कॉइन है 9 5 रुपीज के, तो जो वाटर का लेवल है वो 10 ml तक आ जाता है। सो यू कैन ऑल्सो यूज 9 5 रुपीज कॉइन, तो आप भी 9 5 रुपीज के कॉइन यूज करके टू मेक योर मेजरिंग बॉटल, अपनी मेजरिंग बॉटल बना सकते हैं। गो अहेड, यूज द मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट, अब ये मेजरिंग बॉटल के ऊपर है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल। अगर आप उस मेजरिंग बॉटल में 6 मार्बल्स डालेंगे तो जो वाटर लेवल है वो 7 मिलीमीटर हो जाएगा। आप ये खुद भी बना के खुद चेक करके भी कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से अगर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपीज कॉइन, अगर 1 रुपए के 16 कॉइन है तो वाटर लेवल कितना हो जाएगा 18 ml। ठीक है, यानी कि 16 कॉइन है तो उससे 2 ml ऊपर हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस इन योर माइंड, अपने माइंड से इसको सॉल्व कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल, अगर 24 मार्बल है तो वॉल्यूम 28 हो जाएगा, यानी कि इससे 4 ज्यादा। अगर 34 1 रुपीज के कॉइन है तो उसका वॉल्यूम 36 मिलीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 ज्यादा है। ऐसे मोली पुट सम 5 रुपीज कॉइन इन द मेजरिंग बॉटल, हाउ मेनी कॉइन शी पुट इन इट। अब उसने कुछ कॉइन जो है 5 रुपीज के उस बॉटल में, मेजरिंग बॉटल जो उसने बनाई थी उसमें डाले। अगर उसका पानी का लेवल 30 मिलीमीटर हो जाता है तो इट मीन्स उसने 27 कॉइन डाले। अगर उसके पानी का लेवल 60 ml हो जाता है तो उसने 54 कॉइन्स डाले। देखो ये थोड़ा सा नियरेस्ट ही रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि 28 ml पे 24 मार्बल्स, ठीक है, 24 मार्बल में 28 ml तक वाटर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा गेस करके, जैसे यहाँ पे 28 ml है तो यहाँ पे 30 ml है, तो यहाँ पे 24 मार्बल्स है तो यहाँ पे 26 भी लिख सकते हो या 27 भी लिख सकते हो, तो थोड़ा सा नियर ही रहेगा ये।
ऐसे का 60 ml तक जाएगा तो 54 कॉइन्स डालने होंगे। उसके बाद है फर्स्ट गेस एंड देन द यूज मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। आप पहले गेस कीजिए, फिर अपनी मेजरिंग बॉटल में चेक कीजिए। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो अपनी मेजरिंग बॉटल बना के आप उसमें चेक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अगर आप कॉम डालते हैं तो उसका वॉल्यूम वाटर के अंदर 7 मिलीमीटर तक जाता है। टम्बलर 20, स्पून 8 एंड कोई की डालते हैं तो 5 मिलीमीटर तक जाता है। अब गेस हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर यू बॉडी विल बी पुश अप। अब आपकी जो बॉडी है कितना वाटर पुश अप करेगी। माई बॉडी में पुश अप 30 लीटर ऑफ वाटर। ये भी में लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि 30 लीटर तक जो वाटर है वो उसको पुश करेगी। उसके बाद हाउ मेनी कैन फिट इन। अब ये क्यूब दे रखा है, ये क्यूब कैसे फिट होगा वो हमें बताना है। दिस इज अ क्यूब हुज साइड्स आर 1 सेंटीमीटर ईच। सी your math magic book 1 centimeter high. So guess how many such centimeter cube will be take the space as your math magic book. अब इसकी जो साइड दे रखी है और जो इसकी विड्थ दे रखी है, हाइट और साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है। वो बोले कि जो आपकी ये बुक है, मैथ मैजिक बुक है, अगर इस पूरी बुक में हमें ये क्यूब फिट करने हैं तो कितने क्यूब्स फिट होंगे। अब जो ये बुक है, बुक में क्या लिखा है कि हे माई मैथ्स बुक इज अबाउट 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब इस बुक की लेंथ देखी गई तो 26 सेंटीमीटर जो है तो इसमें कितने क्यूब्स आएंगे। अगर ये जो बुक है 26 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो इसमें 26 ही क्यूब आएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है क्यूब की जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो उसमें लेंथ में 26 है क्यूब आएंगे। इसी तरीके जो उसकी विड्थ दे रखी है मैथ की बुक की वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इट मीन्स यहाँ पे 21 सेंटीमीटर क्यूब्स आएंगे। अब पूरी बुक में कितने आएंगे। द सो टोटल डैश सेंटीमीटर क्यूब विल फिट ऑन द मैथ मैजिक बुक। तो पूरी बुक में कितने आएंगे, जितनी लेंथ और विड्थ दे रखी है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बट जो बुक होती है ये क्यूबॉइड शेप में होती है, तो इसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट भी होनी चाहिए। तो अगर इसकी जो लेंथ है 26 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ 21 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट हम 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट के बारे में हमें नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो हम इसको 1 ले लेंगे। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 546। ठीक है, इसलिए 546 जो है पूरी बुक में आएंगे हमारे क्यूब्स आएंगे। पूरी बुक में कितने आएंगे 546। नाउ इफ ऑल दिस क्यूब्स आर अरेंज इन 1 लाइन। अगर सारी क्यूब को एक लाइन में अरेंज कर दीजिए, टोटल कितने क्यूब हो गए 546। अगर पूरी लाइन में अरेंज करेंगे तो हाउ लॉन्ग इज लाइन कितनी बड़ी हो जाएगी 546 सेंटीमीटर ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितने हो गए 546। तो पूरी 546 जो है हम एक लाइन में लगाएंगे तो लाइन भी 546 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम दे रखा। अ स्टेज यानी कि प्लेटफॉर्म है इज मेड बाय 5 मैथ मैजिक बुक। द वॉल्यूम ऑफ स्टेज इज द सेम एज 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे पहले एक मैजिक बुक की बात हो रही थी मैथ की, अब यहाँ पे 5 मैथ मैजिक बुक है और उनसे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म मतलब एक के ऊपर एक बुक्स को रखा गया, एक रो में नहीं रखा गया, एक साथ नहीं रखा गया, एक के ऊपर एक रखा गया है। तो उसका भी तो वॉल्यूम सेम ही होगा। जो एक बुक का वॉल्यूम होगा वही सेम 5 बुक का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म कैसे बनता है, एक बुक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तो उसमें वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा 5 बुक्स का। अगर जो है एक साथ जैसे एक बुक यहां लगाई, दूसरी इधर लगाई, तीसरी इधर, तो फिर जो है या 4th इधर 5 इधर, तो वॉल्यूम जो है वो 5 टाइम हो जाता। बट बुक जो है एक के ऊपर एक रखी गई है तो वॉल्यूम सेम रहेगा। इसी तरीके से गेस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स इन द सेंटीमीटर क्यूब। अब उन यहाँ पे मैच बॉक्स, यहाँ पे गेस करने के लिए बोला है। मैच बॉक्स का वॉल्यूम पूछा है, ज्योमेट्री का पूछा और इरेजर का जो है यहाँ पे हमें वॉल्यूम पूछा है। तो मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कैसे देखेंगे, उसके लिए भी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिखा है। तो 24 सेंटीमीटर कैसे आएगा हमारा, अगर मैं लेंथ और ब्रेथ जो है, लेंथ 6 सेंटीमीटर लेती हूँ और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर लेती हूँ और हाइट 1 सेंटीमीटर लेती हूँ और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 सेंटीमीटर आता। आप कुछ और भी ले सकते हैं, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स का मैंने लिखा 16 इंटू 6, यानी कि इसकी लेंथ मैंने 16 लिखी, विड्थ इसकी 6 और हाइट इसकी 1 और तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। ऐसे इरेजर की जो मैंने लेंथ 3 लिखी, विड्थ 2 लिखी और हाइट 1, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इरेजर 6 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें
आया। ये उसका जो है वॉल्यूम निकला। वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग इज सेंटीमीटर क्यूब्स। अब हाउ विल यू चेक योर गेस, आपने कैसे चेक किया ये डिस्कस कर सकते हैं। हमने इसी तरीके से चेक किया है, ठीक है। उसके बाद नीचे है मैच बॉक्स दे रखे हैं। तन्नू इज मेकिंग अ स्टेज विद मैच बॉक्स। तन्नू ने एक मैच बॉक्स से स्टेज बनाया है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा है। तो शी फर्स्ट पुट 14 मैच बॉक्सेस लाइक दिस इन द फर्स्ट लेयर। उसने पहली लेयर के अंदर ऐसे 14 मैच बॉक्सेस लगाए हैं। ये देखो आपको लेयर दिख रही है ना। शी मेक्स 4 सच लेयर एंड स्टेज लुक लाइक दिस। अब उसने जो है इस तरीके से स्टेज बनाया। अब इसने 1 2 3 4 लेयर्स बनाई है उसने। शी यूज डैश मैच बॉक्सेस टू मेक दिस स्टेज। अब उसने पूरे स्टेज बनाने के लिए कितने मैच बॉक्सेस यूज किए हैं? एक लेयर में कितने हैं? 14 है। तो 4 लेयर्स में कितने होंगे? 14 इंटू 4 56। द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज द सेम ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो 1 मैच बॉक्स है, एक मैच बॉक्स की बात हो रही है, उसका जो वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो देन द वॉल्यूम ऑफ द स्टेज, तो पूरे स्टेज का वॉल्यूम कितना होगा? पूरे स्टेज में कितनी मैच बॉक्सेस हैं? 56 हैं। तो 56 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम है, तो सारे मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल है 56 और एक का है 10। तो 56 इंटू 10 560। इफ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज इन लाइन। अभी जितने ये क्यूब्स हैं, कितने क्यूब्स थे? 56 क्यूब थे ना टोटल ये। अगर इन सबको एक लाइन में लगा दिया जाए तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? लाइन 56 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब विच हैज द मोर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज्यादा है? योर मैथ मैजिक बुक्स और तनु प्लेटफॉर्म। मैथ मैजिक बुक का वॉल्यूम ज्यादा है या फिर जो तनु की जो ये प्लेटफॉर्म बनाया उसका? तनु ने जो प्लेटफॉर्म बनाया उसका वॉल्यूम ज्यादा है 560, लेकिन जो मैथ मैजिक बुक का था वो 546 था। तो ये तनु मैथ मैजिक बुक का जो है वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद विद योर फ्रेंड कलेक्ट मैनी एम्प्टी मैच बॉक्सेस ऑफ द सेम साइज। अब अपने फ्रेंड के साथ बहुत सारी खाली माचिस की जो डिब्बियां में इकट्ठी करे सेम साइज की। मेजर द साइज एंड राइट हियर। उनका साइज मेजर करके यहाँ पे लिखे। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर लिख दी, ब्रेथ इसकी 3 और इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर। आप मेजर करके भी लिख सकते हैं। अगर आपका सेम यही आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। यूज 56 मैच बॉक्सेस टू मेक प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट हाइट। अब यहाँ पे 56 मैच बॉक्सेस को यूज करके अलग अलग जो है डिफरेंट हाइट के प्लेटफॉर्म बनाने हैं। एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें 4 लेयर्स बनाई, उसकी 7 लॉन्ग साइड पे 7 मैच बॉक्सेस रखे और विड्थ वाइड साइड पे 2 मैच बॉक्सेस रखे। ऐसे जब सेकंड प्लेटफॉर्म बनाया, 2 लेयर्स बनाई, 7 उसकी लॉन्ग साइड पे और विड्थ वाली साइड पे 4 मैच बॉक्सेस रखे। इसी तरीके से थर्ड में लेयर 1 बनाई, लॉन्ग साइड पे 8 और विड्थ वाली साइड पे 7 मैच बॉक्सेस रखे। इस तरीके से 56 को यूज करके यहाँ पे भी ये 56 है, यहाँ पे भी 56 है, यहाँ पे भी 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। 7 4 जा 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 8 7 जा 56, 56 को 1 से करेंगे 56 ही आएगा। इस तरीके से जो है ये पूरे 56 मैच बॉक्सेस जो हैं वो यूज हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने बोला है मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ द प्लेटफॉर्म यू हैव मेड। जो भी आपने प्लेटफॉर्म बनाया उसको ड्राइंग बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया, ठीक है। अब आगे करते हैं। रेस्ट कैन बी ड्रॉन सिमिलर। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम दे रखा है। अब मोहन ने अरेंज किए हिज मैच बॉक्स लाइक दिस। उसने अपने मैच बॉक्स को इस तरीके से अरेंज किया। हाउ मेनी मैच बॉक्स डिड ही यूज टू मेक इट। उसने जो है कितने मैच बॉक्सेस इसको यूज किए। व्हाट इज इट्स अ वॉल्यूम मैच बॉक्स डैश मैच बॉक्स। इसको अब आपको समझना है। यहाँ पे मैंने देखिए मोहन फर्स्ट पुट 4 इंटू 4, मतलब हमें यहाँ पे अब देखना है। देखो सबसे पहले जो मोहन ने क्या किया, इधर से 4 है 1 2 3 4 और इधर से भी 4 1 2 3 4। ये पिक्चर को देख के आपको समझना है कि सबसे पहले उसने 4 इंटू 4 मैच बॉक्सेस लगाए, इनके 16 हो गए। फिर उसने क्या किया, मैच बॉक्सेस ऑन द लोअर मोस्ट लेयर, सबसे नीचे। इन द सेकंड, उसने सेकंड में क्या किया, 3 इंटू 3 किया। यहाँ पे अब इसने ऊपर 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, 3 इंटू 3 9 हो गए, 9 लगाए। उसके बाद थर्ड लेयर में उसने 2 इंटू 2 4 हो गए और मैच बॉक्सेस एंड 1 मैच बॉक्स ऑन द टॉप, और एक मैच बॉक्स उसने ऊपर लगाया, जैसे कि यहाँ पे पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है।
इस तरीके से उसने किया और सबको अगर प्लस करते हैं तो 30 मैच बॉक्सेस जो है उसने वो यूज किए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 30। तो कितना वॉल्यूम आ गया उसका? 30 आ गया यहाँ पे इसका, ठीक है, यानी कि टोटल मैच बॉक्सेस कितने हैं। उसके बाद है कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेस, अरेंज दैम इन द इंटरेस्टिंग वे, मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ इट। उनके आप भी इसको जो कर सकते हैं अलग तरीके से।